जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। थाने में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक, आगामी त्योहारों को लेकर दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा पुलिस थाने में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसडीएम विजय राय भी शामिल हुए। इसमें सुरक्षा, यातायात और कानून व्यवस्था की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में 24 अगस्त को महाकाल की पालकी और 26 अगस्त को मिलानदुबी, 29 अगस्त को भुजरिया और 4 सितंबर को जन्माष्टमी के आयोजन की व्यवस्थाओं पर विशेष चर्चा हुई। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि 24 अगस्त को बानापुरा से महाकाल की पालकी निकलेगी, यह बाबरी नाका से शंकर मंदिर तक जाएगी। 26 अगस्त को मिलानदुबी का जुलूस निकलेगा, यह फाइल वार्ड से शादी हॉल तक जाएगा। जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगा। 29 अगस्त को भुजरिया पर्व शाम को 4 बजे से शुरू होकर करीब 6 बजे तक चलेगा। भुजरिया का विसर्जन कंदेली नदी, शक्ति घाट सहित अन्य घाटों पर किया जाएगा। जन्माष्टमी पर 4 सितंबर को यदुवंशी समाज भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकालेगा। शोभा यात्रा बाबरी से शुरू होकर सिवनी मालवा नगर तक जाएगी। बैठक में डीजे संचालकों को नियम का पालन करने की हिदायत दी गई। अधिकारियों ने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्र का ज्यादा आवाज में डीजे बजाने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन ने सभी आयोजकों को नियम का पालन करने की अपील भी की है। एसडीएम विजय राय ने कहा कि त्योहार के दौरान पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सक्रिय रहेगा। उन्होंने आमजन से सावधानी बरतने की अपील की। खासकर रात के आयोजनों में महिलाओं को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने पर ज्यादा जोर दिया और उन्होंने कहा कि वे ज्यादा महंगे गहने पहनकर सार्वजनिक स्थानों पर ना जाएं। बैठक में एसडीएम विजय राय, एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान, तहसीलदार नितिन जोड़, थाना प्रभारी सुधाकर बारसकर, यातायात थाना प्रभारी सुंदरलाल पवार, नगरपालिका अध्यक्ष रितेश जैन सहित जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट। आज शांति समिति की बैठक, किस प्रकार के निर्णय, किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए? कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय के निर्देशन में सिवनी मालवा थाना परिसर में आज शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी जो सभी त्योहार हैं उसके विषय में जितने भी आयोजकगण हैं उन सभी को आगामी त्योहारों के सुव्यवस्थित और बेहतर संचालन के लिए आगाह करना है, जिससे किसी प्रकार का क्षेत्र में लोक प्रशांति भंग ना हो। सभी प्रकार के जो त्योहार है वो सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाए जाए, यातायात के नियमों का पालन किया जाए और जो लाउड स्पीकर के नियम है उनका गाइडलाइन का पालन किया जाए, जिससे कि शहर में किसी प्रकार का जो अव्यवस्था है वो ना हो और लोक प्रशांति यथावत बने। सबसे ज्यादा ट्रैफिक की समस्या है। अब निरीक्षक आ गए हैं यहाँ पर, किस प्रकार की प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? फिलहाल तो मेरी प्राथमिकता है कि कहाँ जाम हो रहा है, कहाँ गाड़ियाँ उल्टी सीधी पार्किंग हो रही है, उसके ऊपर कार्रवाई करना। और फिलहाल एक कार्रवाई करने के पहले बिना हेलमेट वालों को हेलमेट लगाकर चलाने की समझाइश देने की ये प्राथमिकता है। लोगों में जागरूकता फैलाना है अपने ट्रैफिक नियमों के पालन करने के प्रति। काफी सालों से शहर की जनता सर ये बुलेट वालों से प्रताड़ित है। ये बुलेट लगा के बुलेट चलाते हैं, रेसिंग भी आजकल होने लगी है। इस पर आपकी क्या रहेगी कार्रवाई? इन पर बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेरे पास स्टाफ है, स्टाफ को जैसे जानकारी मिलती है आप लोगों के माध्यम से, जनता के माध्यम से, हमें भी कोई जानकारी मिलेगी तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। छोटे बच्चे गाड़ियों अभी इस समय चला रहे हैं, तो एक नियम भी है कि पालकों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये हम लोग प्रत्येक स्कूलों में जाके अपना सेमिनार आयोजित करके उनमें ट्रैफिक नियमों के बारे में उनको समझाएंगे। उनके पालकों को समझाइश दी जाएगी कि नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने न दिया जाए। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप बताएं कि नाबालिग बच्चों का गाड़ियाँ चलाना, वाहन चलाना कितना खतरनाक है। पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए शहरवासियों का कोई संदेश ट्रैफिक पुलिस का? मैं उम्मीद करूंगा, मेरा एक संदेश है कि सभी समस्त नागरिक लोग अपने यातायात नियमों का पालन करें और अपना जीवन सुरक्षित रखें।